तो जय हिंद दोस्तों, एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं मेरे भाई क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे न जाने कितने ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्लास 10th का संस्कृत लेकर आए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है अलस कथा। ये जो होगा वन शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी टोटल इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं मेरे भाई। टोटल कितने लाए हैं? तो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि 30 में से 30 कर दें, यानी 30 में से 30 सही का टारगेट करना है आपको। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और लास्ट में हम आपका स्कोर भी पूछेंगे कि 30 में से कितने प्रश्न का आप उत्तर सही दिए। यानी समझिए कि किताब से, ये किताब का जो समझिए कि एक चैप्टर है, तो किताब संस्कृत जो आपका किताब है उससे है। तो समझिए कि किताब में एक भी गलती नहीं करना है, यानी 30 में से 30 सही का टारगेट करना है हम लोग के। तो चलिए सीधा चलते हैं पहला प्रश्न पर। तो देखिए आप सभी के सामने हमारा पहला प्रश्न आज क्या आ गया, अलस कथा के ही। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोल रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। सबसे पहला बात, अलस कथा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जानेंगे कि इसका रचयिता कौन है। बताइए कि अलस कथा के रचयिता कौन है मेरे भाई। जो आपका अलस कथा पाठ है, इसका रचयिता कौन है? क्या भास है, विद्यापति है, कालिदास है, या मेरे भाई भवभूति है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप सब बोलेंगे, बस एक सेकंड रुक जाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विद्यापति हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? तो विद्यापति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए आप सभी के सामने। बोल रहा है कि अलस कथा किस भाषा में लिखी गई है। जो अलस कथा है चैप्टर, वह किस भाषा में लिखी गई है आपसे पूछ रहा है। क्या हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, या फिर या फिर प्राकृत में? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगा दे। हिंदी लगाएं, संस्कृत की, पाली की, प्राकृत? तो आप सब बोलेंगे संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो अलस कथा भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था मेरे भाई। अलस कथा भी कौन भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरा सवाल पढ़िए। बोल रहा है कि आलस शब्द का अर्थ क्या है। यानी आलस जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है मेरे भाई। क्या परिश्रमी होता है, या फिर आलसी होता है, या फिर बुद्धिमान होता है, या फिर साहसी होता है भाई? तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगाएं। तो आलस शब्द का मुख्य अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग। तो आलस शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि आलस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो बोलेंगे आलसी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर सब कोई चलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब दिए होंगे, तो आपका उत्तर सही है। चलिए मिलाते जाइएगा, एक एक प्रश्न को देखिए। हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक भी क्वेश्चन का सवाल, एक भी जो क्वेश्चन है उसका उत्तर गलत नहीं करना है। चलिए बोला कि कथा का अर्थ क्या है। समझिए आलस कथा जो आपका चैप्टर है वह एक कथा है। क्या है? तो कथा। तो कथा के मतलब उसका अर्थ क्या होगा? क्या कहानी है, कविता है, नाटक है, या मेरे भाई प्रश्न है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कथा का जो अर्थ होता है मेरे भाई, कथा का जो अर्थ वो क्या होता है? तो कहानी होता है। कथा के अर्थ क्या होता है? तो आप सभी का जवाब आना चाहिए कि कथा के अर्थ मास्टर कहानी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोनो दिक्कत नहीं थे, आगे बढ़ता नहीं। यानी 5वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो पढ़िए और उत्तर दीजिए ऑप्शन देखकर। बोला कि अलस कथा में किस विषय का वर्णन है। अलस कथा में किस विषय का वर्णन है? क्या युद्ध का, आलस्य का, प्रकृति का, या मेरे भाई शिक्षा का? तो आप सभी बोलेंगे जो आलस कथा पाठ है इसमें किसका वर्णन है मेरे भाई? तो इसमें
आलस्य का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत भयानक हम लोग लाए हैं। तो देखिए क्या बोला, छठा कि राजा ने किसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। जो राजा था वो किसके परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया था, क्या सैनिकों की, या फिर आलसियों लोगों की, या फिर मेरे भाई व्यापारियों की, या फिर विद्यार्थियों की। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे, बताइए आप सब इसका सही उत्तर क्या लगाएं, चलिए बताइएगा। तो बताइए मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी की ओर जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां सवाल पर। देखिए क्या बोला है, बोला है कि राजा ने आलसियों के लिए क्या व्यवस्था की थी। जो राजा है वो आलसियों के लिए क्या व्यवस्था किया था, क्या भोजन की, या फिर युद्ध की, या मेरे भाई शिक्षा की, या फिर यात्रा की। बताइए कि इसका सही जवाब हम लोग क्या लगाएं। तो राजा ने आलसियों के लिए किसका व्यवस्था किया था, तो आप सभी बोलेंगे कि भोजन की व्यवस्था किया था। किसका, तो भोजन के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बताना है 8वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर शो कर रहा है। बोला कि राजा ने आलसियों को कहाँ रखा, यानी राजा जो है आलसियों को कहाँ रखा था, आप सभी को पता होगा। जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तब कहाँ थे, तो बताइए राजा ने आलसियों को कहाँ रखा था। क्या राजमहल में, या फिर एक भवन में, या एक मंदिर में, या मेरे भाई जंगल में। बताइए फटाफट उत्तर आना चाहिए आप सभी का। तो राजा ने आलसियों को कहाँ रखा था, तो आप सब जवाब देंगे कहाँ रखा था। मंदिर में रखा था जी, नहीं। जंगल में रखा था, नहीं। राजमहल में रख दिया था ना, नहीं। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो एक भवन में रखा था मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं खे। चलतानी आगे। चला बोला है कि आलसियों की परीक्षा किस प्रकार हुई। जो आलस लोग था, आलस लोग, उसका परीक्षा किस प्रकार हुआ। क्या प्रश्न पूछा था, या फिर आग लगाया गया, या फिर युद्ध कराकर, या मेरे भाई दौड़ा कर। बताइए तो आलसियों की परीक्षा किस प्रकार हुई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आलसियों को जो परीक्षा हुआ था मास्टर, वो आग लगाकर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। बताइए सवाल का जवाब, भवन में क्या लगा दिया गया। बताइए भवन में क्या लगा दिया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। भवन में आग लगा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही टिक करेंगे। आगे चलता नहीं, आगे 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 आइएगा तो देखिएगा 11 नंबर। बोला कि आग लगने पर अधिकांश आलसी क्या करने लगे। यानी जब आग लगाया गया था तो जो अधिकांश आलसी है क्या करने लगे थे। बताइए क्या कर रहे थे, क्या भागने लगे थे, या मेरे भाई सोते रहे, या फिर पानी डालने लगे, या फिर राजा को बुलाने लगे। तो बताइए आग जब लगाया गया भवन में, तो आग लगाने के बाद अधिकांश आलसी क्या कर रहे थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अधिकांश आलसी क्या कर रहे थे, भागने लगे, सोते रहे, पानी डालने लगे, या फिर राजा को बुलाने लगे। तो आप सबका जवाब आएगा कि अधिकांश आलसी जो था वो भागने लगे थे मेरे भाई। क्या करने लगे थे, तो भागने लगे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर आप सब कोई चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बोला कि वास्तविक आलसी व्यक्ति ने क्या किया। जो वास्तविक, जो सही में आलसी थे, जो सही में आलसी थे वो क्या किया था। क्या भवन से भाग गया था, या फिर आग के बुझाया था, या मेरे भाई वहीं पड़ा रहा, या फिर राजा को बुलाया। तो बताइए जो वास्तविक आलसी थे कितने लोग थे, ये भी आपका जवाब देना है। कितने वास्तविक आलसी थे ये बताना है। भवन से भाग गया था, आग बुझाया, या वहीं पड़ा रहा, या राजा को बुलाया। तो वास्तविक आलसी क्या था, तो वहीं पर पड़ा रहा, यानी आप सभी जाएंगे ऑप्शन
ऑप्शन नंबर का, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी की ओर, चाची विधायक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइए क्या बोला है, पढ़िए। राजा ने वास्तविक आलसी को कैसे पहचाना? जो राजा है वो वास्तविक आलसी को कैसे पहचाना? बाकी तो सब फेक रूप में आया था, लेकिन कुछ लोग क्या था तो वास्तविक आलसी था। तो राजा ने कैसे पहचाना वास्तविक आलसी को, ये आपसे पूछ रहा है भाई साहब। क्या उसके वस्त्र देकर, या उसके व्यवहार से, या उसके नाम से, या फिर उसके धन से? तो राजा ने वास्तविक आलसी को कैसे पहचाना था? आप सब जवाब लगाएंगे, उसके धन से, उसके नाम से, उसके व्यवहार से। क्या ऑप्शन होगा? तो उसके व्यवहार से समझ गए कि वास्तविक आलसी का पता चल गया था। चलिए ठीक ठाक, चलिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल देखिए, क्या बोल रहा है कि आलस्य का विपरीत शब्द क्या है? जैसे आकाश के उल्टा पाताल होता है, उसी तरह आप बताइए कि आलस्य का विपरीत शब्द क्या है? बताइए आलस्य का विपरीत, आलस्य के उल्टा शब्द क्या निद्रा होगा, परिश्रम होगा, आराम होगा, या भय होगा? तो आप सभी का जवाब क्या आना चाहिए? आलस्य का विपरीत, आलस्य के उल्टा। आलस्य नहीं करना चाहिए मेरे भाई, परिश्रम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए आलस, आलस ठीक है, आलस यानी मेहनत, ठीक है, आराम आराम आराम। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 15 देखिए, क्या बोला? आलस्य कथा का मुख्य संदेश क्या है? जो आलस्य कथा आपका चैप्टर है, इससे हम लोग का संदेश क्या मिलता है? क्या मिलता है? आलस्य अच्छा बात है या परिश्रम करना चाहिए? बड़ा ऑप्शन देख के कोई घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर सही है। आलस्य अच्छा है या फिर परिश्रम करना चाहिए, या अधिक सोना चाहिए मेरे भाई, या काम नहीं करना चाहिए? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आलस्य कथा मुख्य संदेश क्या कहता है कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो परिश्रम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। सवाल जो है मेरे भाई एकदम टॉप लेकर आए हैं हम लोग। तो 15 सवाल देख लिए, अभी आपको टारगेट करना है। अभी आप सोच लीजिए कि 15 में से कितने पर अटके हैं। अभी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाला 15 में हमको कितना सही हो सकता है। यानी 15 तो कर लिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए पार्ट नंबर 2 शुरू हो जाता है। समझिए कि आलस्य कथा में राजा का प्रमुख गुण क्या दिखाई देता है? यानी आलस्य कथा में जो राजा है उसका गुण क्या दिखाई देता है? क्या मूर्खता, चतुराई, या फिर आलस, या फिर मेरे भाई क्रोध? बताइए। तो आलस्य कथा में राजा का प्रमुख गुण क्या दिखाई देता है? आप सब जवाब देंगे कि चतुराई दिखाई देता है। क्या देता है मेरे भाई? तो चतुराई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल का सही जवाब होगा। चलो आगे, चलिए बताइएगा। कोई बड़ा नहीं है, बस आप लोग पढ़िए, सवाल का उत्तर मिलेगा। घबरा जाते हैं आप लोग बड़ा देख के। बोला कि राजा ने आलसी लोगों को भोजन क्यों दिया? राजा जो है आलसी लोगों को भोजन क्यों दिया था, आपको बताना है। क्या उनकी परीक्षा लेने के लिए, या उन्हें राजा बनाने के लिए, या उनसे काम कराने के लिए, या उन्हें दंड देने के लिए? बताइए राजा ने लोगों को भोजन क्यों दिया था? तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ना जी। आप सब जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, हमको तो पता है। आप सब जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, जो बोलेगा कि क्यों दिया था, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए हैं आलसियों लोगों को क्या किए थे? तो भोजन दिए थे। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत नहीं खे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल। अब सभी को बोल रहा है कि आलस मनुष्य के लिए कैसा है? अगर आप में आलस है, अगर आप में आलस है तो बताइए कि यह मनुष्य के लिए कैसा है? क्या लाभदायक है, या फिर हानिकारक है, या मेरे भाई आवश्यक है, या फिर मनोरंजक है? तो आलस आपके लिए क्या है? आप ही सोच लीजिए आलस क्या है। तो आप सब बताएंगे कि आलस जो है मनुष्य के लिए क्या है? तो बहुत ही बहुत हानिकारक है,
यानी मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग पर अभी परिश्रम कर रहे हैं, उसी तरह मेहनत आपके एग्ज़ाम के नज़दीक तक और अधिक बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए, अगर आप अभी 2 घंटा पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसी तरह आप बढ़ाते जाइए। तो अपना समझिए कि टारगेट को पूरा करिए और आगे बढ़िए मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग 19 पर। बताइए कि परिश्रमी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, यानी जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है। क्या सफलता प्राप्त होगा, आलस्य प्राप्त होगा, या फिर दुख होगा, या मेरे भाई असफलता होगा। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। परिश्रमी व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा। तो आप सभी बोलेंगे कि जो लोग परिश्रम करता है उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्या बोला है। आलस कथा में राजा किस बात को जानना चाहता था। जो आपका आलस कथा पाठ है उसमें राजा क्या जानना चाहता था कि कौन धनी है, कि कौन वास्तविक आलसी है, कौन विद्वान है, या फिर कौन शक्तिशाली है। आसान सवाल है, आसान सवाल, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। बताइए। तो आलस जो था राजा को किस बात को जानना चाहता था। तो जानना चाहता था मेरे भाई कि कौन यहाँ पर जो आया है वो वास्तविक आलसी है या कौन धूर्त लोग है। तो ऑप्शन नंबर किसको जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही जवाब देंगे। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। चलिए हम लोग भी 21 पर पहुंच गए हैं। बोला कि आग देखकर मेरे भाई समान व्यक्ति क्या करता है। जो आग है, आग को देख लिया था, जो आलसी बन के आया था धूर्त लोग, वो आग देखकर क्या करता था। क्या भागता है, या सोता है, या हंसता है, या बैठा रहता है। आग देखकर समान लोग के बात बोल रहा है, आलसी लोग नहीं। समान व्यक्ति क्या करता है। तो समान व्यक्ति हंसेगा जी, आग देख के बैठल रहेगा तो क्या करेगा। तो आप सब बोलेंगे क्या करेगा मास्टर। तो भागा रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। आगे चलते हैं। चलिए 22 नंबर बताइएगा। क्या बोला कि वास्तविक आलसी व्यक्ति आग के समय भी क्या करता रहा। जो लोग वास्तविक में आलसी थे, जो लोग सही में रियल में आलसी थे, वो वास्तविक आलसी व्यक्ति आग के समय भी क्या करता रहा। यानी आग जब भवन में लगाया गया था तो उस समय भी क्या कर रहा था। क्या भोजन करता रहा, या फिर सोता या पड़ा रहा, या फिर दौड़ता रहा, या मेरे भाई पानी डालता रहा। बताइए। तो वास्तविक आलसी व्यक्ति क्या किया था आग लगाने के बाद भी। तो वहीं पर सोता रहा और पहला आदमी कुछ और बोला, दूसरा कुछ और बोला, तीसरा कुछ और बोला, इसी तरह गिड़गिड़ा रहा था लेकिन वहाँ से भाग नहीं रहा था। आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। चलिए 23वां बताइए। क्या बोल रहा है कि आलस्य का संस्कृत शब्द कौन सा है। यानी आलस्य जो है इसका संस्कृत शब्द क्या होगा। क्या आलस्यम होगा, परिश्रमा होगा, उद्योगा होगा, या साहस्यम होगा। भाई बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो आलस्य का क्या होगा सही उत्तर। तो आलस्यम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा 24 नंबर सवाल का उत्तर। बोला कि परिश्रम का संस्कृत पर्याय क्या है। यानी परिश्रम का संस्कृत पर्याय, यानी उसका और मतलब परिश्रम को और हमने क्या बोल सकते हैं संस्कृत में पर्याय इसका बताना है। क्या उद्योगा होगा, या फिर आलस्यम होगा, या निद्रा होगा, या फिर मेरे भाई भयम होगा। तो बताइए कि परिश्रम का संस्कृत पर्याय क्या होता है। तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जवना के नाम बा उद्योग। क्या होगा मेरे भाई, उद्योग। चलता नहीं आगे देखल जाए। यहाँ पर 25 नंबर बोला कि अलस व्यक्ति की मुख्य विशेषता क्या होती है। जो अलस व्यक्ति है, जो लोग आलस करने वाले हैं, उसका मुख्य विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे। क्या अधिक परिश्रम करता है। जो आलस व्यक्ति है वो अधिक मेहनत करता है जी, नहीं करेगा।
यानी ये भी सही नहीं होगा। काम से बचना, बात सही है, आलस लोग जो है क्या करता है तो काम से बचता है। क्या विशेषता है, अच्छा रुक जाइए, तो ये तो सही बात है ना, काम से बचता है। समय का सदुपयोग करना, नहीं, आलस लोग इसका उपयोग ही नहीं करेगा। दूसरों की सहायता करना, नहीं, आलस लोग जब परिश्रम ही नहीं करेगा तो दूसरे की सहायता कहाँ से करेगा भाई साहब, तो ये भी सही नहीं होगा। यानी कौन सही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखिएगा, बोला कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है। आपका जो चैप्टर है आलस कथा, वो किस प्रकार की रचना है मेरे भाई, क्या ये कथा के रूप में है, नाटक के, गीत के या पत्र के। ये सवाल का उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है। क्या किया है, तो पहले ही बता दिया है, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या बोला कि राजा ने आलसियों की पहचान करने के लिए किस गुण का परीक्षण किया। राजा ने आलसियों की पहचान करने के लिए किस गुण का परीक्षण किया था। वो राजा ने आलसियों के किस प्रकार पहचाने थे, क्या साहस से, आलस से, ज्ञान से, धन से। तो राजा ने आलसियों की पहचान करने के लिए किस गुण का परीक्षण किया था मेरे भाई, परीक्षण किया था, सॉरी, तो किस गुण के, तो आलस गुण के, नहीं आलस ना, ठीक है बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर इस सवाल का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हमने अब नज़दीक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए कि 30 में से कितने सवाल सही किए हैं। बोल रहा है कि पाठ के अनुसार मनुष्य को किससे बचना चाहिए, यानी इस पाठ जो पढ़ रहे हैं आलस कथा, इससे मनुष्य को किससे बचना चाहिए, क्या परिश्रम से, आलस से, शिक्षा से या ज्ञान से। बताइए कि किससे बचना चाहिए, आप सभी का जवाब आना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो आलस से ही बचना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे सभी लोग। चलिए 29 चलते हैं, सेकेंड लास्ट। देखिए क्या बोला, आलस कथा विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देता है। जो आलस कथा आपका चैप्टर है वह विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देगा मेरे भाई, तो बताइए। क्या समय नष्ट करने की, पहले ऑप्शन पढ़िए, सीधे भागना नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कुछ ना है। बोला कि आलस कथा विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देती है, क्या समय नष्ट करने की। जो आलस कथा है वो विद्यार्थियों को बोलता है कि तुम समय नष्ट करो, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। परिश्रम और कर्म करने की, आलस कथा जो चैप्टर है वो बोलता है कि परिश्रम करो और क्या करो, तो कर्म करो, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। देख लेते हैं आगे, हमेशा सोने की, नहीं, आलस कथा थोड़ी बोलता है कि हमेशा सो। काम से भागने की, नहीं, ये सब तो आलस का गुण हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट सवाल पर, 30वां नंबर सवाल। ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पढ़ेंगे आराम से बनेगा। बोला कि आलस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है, यानी आलस कथा आपको क्या संदेश देना चाहता है, क्या संदेश देता है। क्या आलस ही सफलता है, क्या आप लोग आलस करेंगे, सिर्फ सुतल रहेंगे, सिर्फ खाते रहेंगे, तो क्या समझिए कि आपको सफलता मिल जाएगी जी, नहीं। क्या परिश्रम ही सफलता का आधार है, बात बिल्कुल सही है भाई, बात में दम है, परिश्रम ही सफलता का आधार है। धन से सब कुछ मिलता है, आलस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश नहीं होगा, धन से थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। सोना आवश्यक है, नहीं, सोना आवश्यक नहीं है, यानी आलस कथा जो बोलता है कि परिश्रम ही सफलता का आधार है। परिश्रम ही क्या है मेरे भाई, तो सफलता का आधार है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो आप सब बता दीजिए कि 30 में से मेरे भाई कितने प्रश्न सही कर दिला, 30 में से कितने प्रश्न सही किए, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए कि आपका 29 सही होगा तो इस तरह से लिख देना है 29/30, इस तरह से लिखाएगा 29/30, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, हम लोग समझ जाएंगे कितने सही हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताना है, आप सभी के लिए कमेंट पूरा खुला है। तो अगर किसी भी डाउट है तो वहाँ पर भी लिखना है, किसी क्वेश्चन में आंसर में कोई दिक्कत है ये भी लिखना है। देखिए अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 4 करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो समझिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद लगता है, तो समझिए कि
आपका क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका अपना ही चैनल है NCS एकेडमी, तो इसको सब्सक्राइब करना है NCS एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारा जितना भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा, ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो इस चैनल को क्या कर लेना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।